हम खबर डेरा गाजी खान से, जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। गाजी खान शहर और गिरदोनवाह में 12 बजे धमाके की एक जोरदार गूंज सुनाई दी। धमाके की आवाज़ लड़ाका त्यारे के साउंड बैरियर ब्रेक करने की वजह से पैदा हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज और रैनी शाहिदीन ने डीजी खान में किसी भी किस्म की बॉम्ब ब्लास्ट, तखरीबकारी या हादसे की अफवाहों को यकसर मुस्तरद किया। मुतल्लिका इदारों का कहना है कि डीजी खान इसके गिरदोनवाह में किसी भी जगह कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, लिहाजा अवाम अफवाहों पर ध्यान मत धरें। मामूल की गश्त के दौरान लड़ाका तैयारों की तरफ से साउंड बैरियर ब्रेक करना एक मामूल का अमल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम्स पाकिस्तान अफगान सरहदी इलाकों में बआसानी दस्तियाब हैं। सरहदी इलाकों में अफगान कंपनीज के सिग्नल भी आते हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है। डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास ये धमाका हुआ है। 30 किलोमीटर तक सुनाई दिया है धमाका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। पाकिस्तान अफसर का बयान, ये साउंड बैरियर टूटने की आवाज है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में धमाका तो आम बात है, पर कल जो धमाका हुआ है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट के पास हुआ है। और जो पाकिस्तान ऑफिशियल है उनका ये कहना है कि ये साउंड बैरियर्स की आवाज थी, पर एक्सपर्ट्स की माने तो साउंड बैरियर के धमाके की आवाज 50 किलोमीटर तक नहीं जाती। जहां तक है ये किसी रॉकेट या मिसाइल के ट्रायल फेलियर का भी हो सकता है। बाकी पाक मीडिया इस पर चुप है और कुछ बोलने को राजी नहीं है। इस मकाम पे हुआ है गरबी साइड से, जो शहर का गरबी पट्टी है उस इलाके की तरफ पुलिस की बड़ी भारी डिप्लॉयमेंट मूव हुई है, और साथ ही रेस्क्यू 112 और जितने भी इमदादी कार्रवाई करने वाले इदारे हैं उन सब की बड़ी जो है नफरी उस इलाके में मूव करा दी गई है। अभी तक ऑफिशियली तौर पे इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि ये धमाका एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ है और किस नौयत का ये धमाका था। और वो ये कि जी मैंने एक ट्वीट लगाई थी आज। जी हाँ, मैंने आज ट्विटर पे एक, ये आप लोगों ने देखी होगी यकीनन, ये ट्वीट मैंने लगाई थी और इसमें यही बताया गया था कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया, कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछगछ भी रहे थे कि क्या हुआ है और असल बात क्या है। मैंने भी कोशिश की इस न्यूज को लेने की और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है। और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछगछ रहे थे। मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए, तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती। अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान का टेस्टिंग रेंज भी है जहां पे वो अपने न्यूक्लियर रॉकेट्स को और जो ट्रायल हथियार होते हैं बॉम्ब्स, उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो संभावना तो ये बहुत ज्यादा है कि ये जो है एक्सप्लोजन किसी ट्रायल रॉकेट के इंजन के एक्सप्लोड करने की वजह से हुई है। दूसरी बात, एक वॉरहेड में मेल फंक्शन भी हो सकता है, उसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है।
कभी कभी ये होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब फाइटर विमान जो हैं वो ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से जाते हैं तो एक धमाका होता है साउंड बैरियर को तोड़ने पर। लेकिन ये ऐसा केस नहीं लग रहा। इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो भी छानबीन ले रही हैं। भारत ने बॉर्डर के पास काफी सिस्मिक सेंसर्स लगाए हुए हैं, यानी अगर धरती में कोई हलचल होती है तो वह उसको पकड़ लेते हैं। तो ये जो सिस्मिक सेंसर हैं बहुत जल्दी ही जो पाकिस्तान में जो धमाका हुआ है उसके बाद जो धरती में कंपन है उस कंपन को भांप लेंगे, और वो रिचर स्केल में कितना है, रिचर स्केल में जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, तो उसका वो अनुमान लगा लेंगे। उससे ये काफी पुख्ता असेसमेंट हो सकेगी कि ये जो धमाका है ये किसी रॉकेट के फटने के वजह से है या किसी बम के ट्रायल के दौरान फटने की वजह से है। जी अनन्या। जी बिल्कुल, जैसे यूके देवनाथ जी आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इसको लेकर जांच की जा रही है, हिंदुस्तान की तरफ से भी जांच हो रही है और हमारे बॉर्डर्स पर जो सेंसर्स लगे हैं वो भाप लेंगे और जांच से कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि किसी मिसाइल का जो टेस्ट किया जा रहा था उसकी वजह से ये धमाका हुआ या किसी पंप के फटने से ये धमाका हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान इसको लेकर छिपा क्यों रहा है, पर्दा क्यों डाल रहा है, क्यों कह रहा है कि आखिरकार बैरियर टूटने की आवाज है, जबकि इतनी तेज आवाज हम साउंड में भी देख रहे हैं। पॉसिबल नहीं है कि बैरियर टूटने की वजह से हो। जी हाँ अनन्या, लोगों ने जो रिपोर्ट किया है उन्होंने 2 चीजें कही हैं। एक तो वो दिशा दिखा रहे हैं और जो अपना उंगली और हाथ का इशारा कर रहे हैं वो जमीन में है, दूर हॉराइजन की तरफ, नीचे की तरफ, ये जमीन के साथ लगता हुआ। अगर ये साउंड बैरियर का धमाका होता तो लोग इशारा जो है वो आसमान की तरफ कर रहे होते, क्योंकि साउंड बैरियर में जब जेट एयरक्राफ्ट उड़ता है काफी ऊंचाई पर उड़ता है। दूसरी चीज ये भी है कि ऐसी भी पुष्टि आ रही है कि कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने धुआं और धूल का गुब्बार देखा है। तो अगर धूल और धुआं का गुब्बार लोगों ने देखा है तो उसका मतलब पक्का है कि ये साउंड बैरियर नहीं है, वरन जमीन के पास ही कोई धमाका हुआ है, जो कि या तो बहुत हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड के फटने से हुआ है या किसी बहुत ही पावरफुल रॉकेट के इंजन के फटने से हुआ है। शायद इसमें कुछ ऐसी भी इनपुट आ रही है, क्या ये छोटा वाला जो पाकिस्तान बोलता है कि उनके पास 2.5 किलो के न्यूक्लियर हथियार हैं, छोटे छोटे टेक्निकल हथियार, क्या वो फट गए? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखता जहां पर वो फटने पर पॉपुलेशन एरिया के 5 या 10 किलोमीटर के ऊपर हों। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार की जो स्टोरेज है या टेस्टिंग है वो बलूचिस्तान के डेजर्ट में रखता है। दोस्तों, हो ना हो, ये पाकिस्तान के छोटे हथियारों की किसी फैक्ट्री में बाय मिस्टेकन एक्सप्लोजन हो सकता है, या फिर अगर ये इन वीडियो की देखें जिसमें पाक आर्मी उस एरिया पर डिप्लॉय की जा रही है तो ये अटैक हो सकता है टीपीपी या किसी इनके आतंकी संगठन का भी हो सकता है।